नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे थंबनेल में, भारत के प्रमुख पदाधिकारी, मैं उन पदाधिकारियों की डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। 10 से 15 करीबन 10 से 15 मिनट जो भी ऊपर मैन है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार है, लोकपाल है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, आज सिर्फ भारत के होंगे। अगर आपने राजस्थान से संबंधित वो पदाधिकारी वाली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी जाके जरूर देखेगा, क्योंकि इन दोनों क्लास के अंदर से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो भी डायरेक्टली। क्योंकि इन क्लासों के अंदर मैंने एक तो इनका कार्यकाल साथ में ऐड कर दिया है, उसके अलावा समितियां, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकपाल और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग और उसके अलावा सूचना आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग, इनकी समितियों में से प्रश्न आता है और वो आप जरूर देखे जाएंगे, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इनको साथ में ऐड कर दिया है और इस क्लास को जरूर देख के जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आप सबकी तैयारी बढ़िया हो गई और लगातार बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है। और ध्यान रखिएगा, इस चैनल पर मैं करंट अफेयर्स की मैराथन क्लासेस भी अपलोड कर रहा हूं, उसके अलावा पॉलिटिक्स से संबंधित और मंथली करंट अफेयर्स भी क्लासेस डाल रहा हूं, तो उनका भी आप भरपूर फायदा उठाएगा। और चैनल को अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, अब ये प्रश्न नहीं है, ऐसे ही फॉर्मेट में बना रखा है। अगले 5 से 10 मिनट में आपको 10 से 10, 11 या 12, 13 आपको जितने भी आयोग है उन सब के अध्यक्ष, उनका कार्यकाल, उनकी समिति में से अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो फिर इस स्लाइड से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहला कलर चेंज कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले है राष्ट्रीय महिला आयोग। मैं आपको बता रहा हूं ना, इस क्लास को आप पूरा देखे जाएगा। 5-6 मिनट की क्लास है, कुछ ज्यादा लंबी थोड़ी है नहीं, जरूर देखे जाएगा, आपको सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाला है। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, विजया किशोर और राहटकर, विजया किशोर राहटकर। ये इंपॉर्टेंट है, नाम आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इनका जो कार्यकाल है वो आपको पता होना चाहिए, कितना, 3 वर्ष। 3 वर्ष इनका कार्यकाल है। किनका? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में कौन है, पहले रेखा शर्मा थी, लेकिन वर्तमान में विजया किशोर राहटकर है। कार्यकाल 3 वर्ष है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लास्ट में हम पूरा का पूरा एक साथ में रिवीजन कर लेंगे, जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल होने वाला ही नहीं है। किसका 3 है, किसका 4 है, किसका 370 है, किसका 570 है, 365 है, वो सब कुछ है ना। अब देखिए, सेकंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है भाई, यहां से आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने, अभी बने हुए, पहले बन चुके हैं, आपको इतना ही याद रखना है, वे रामा सुब्रमण्यम। कौन है वर्तमान में? वे रामा सुब्रमण्यम। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह आता है कि इनका कार्यकाल कितना है, तो ध्यान रखना, इनका कार्यकाल 370 है भाई। 3 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम अगर उम्र उनकी 70 वर्ष पहले हो जाती है, 3 वर्ष से पहले, तो उनको त्यागपत्र देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, 370 इनका कार्यकाल है। अब देखिए, एक समिति बनती है। कल मैंने राज्य मानवाधिकार आयोग बताया था, उसमें भी यही समिति थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, समिति में 6 सदस्य होते भी। एक तो प्रधानमंत्री, सबसे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री, उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है, उसके अलावा देखिए, राज्यसभा लोकसभा दोनों के अंदर विपक्ष का नेता हो जाएगा। उसके अलावा लोकसभा का स्पीकर, उसके अलावा राज्यसभा का सभापति, ठीक है ना, और उसके अलावा एक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यही बार बार वहां पर गलती मिस्टेक करके देता है, भारत का गृह मंत्री इस समिति का हिस्सा है भी, ठीक है। तो यह आपको पता होना चाहिए। वी रामा सुब्रमण्यम वर्तमान में इसके अध्यक्ष, किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, ठीक है। अब इसका कार्यकाल 370, प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप ये ध्यान देके जाएगा, 370 इनका कार्यकाल है। और जो समिति बनती है ना, उस समिति के अध्यक्ष कौन, अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे। उसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा दोनों के विपक्ष में नेता, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विपक्ष के नेता। और ध्यान रखिएगा, लोकसभा के अंदर जो स्पीकर है ना, अच्छा, लोकसभा का स्पीकर और उसके अलावा राज्यसभा का सभापति, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और एक होता है भारत का गृह मंत्री, जो कि अमित शाह जी है ना। अब देखिए, यह आपको प्रश्न है, यह तो पक्का याद करके जाना भाई, प्रश्न आने का काफी कुछ इसके अंदर रहता भाई, ये हर बार पूछा भी जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए, वर्तमान में विधि आयोग, जो कि 23वां विधि आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? जो कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं, जिनका क्या नाम है? दिनेश माहेश्वरी, है ना, दिनेश माहेश्वरी, जो कि वर्तमान में
विधि आयोग है 23वां, उनके क्या है अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी, आपको नाम याद होना चाहिए। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में कैग या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एडिटर जनरल जो कि कौन है, तो ध्यान रखना के संजय मूर्ति, ठीक है ना, के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, नाम ध्यान रखिएगा, के संजय मूर्ति है। और इनका कार्यकाल देखिए 665 है, कितना है कार्यकाल 665 है, कार्यकाल 665 है। उसके अलावा यूपीएससी का भी कार्यकाल 665 है, ध्यान रखना। उसके अलावा यूपीएससी का भी कार्यकाल 665 है, आगे एक दो और आएंगे उनका भी कार्यकाल 665 होने वाला है। तो अब तक हमने जो स्लाइड पढ़ी है उस स्लाइड के अंदर एक ही है, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो देखिएगा विजया किशोर राहटकर, कार्यकाल 3 वर्ष, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिनके अध्यक्ष कौन है, वे रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, वे रामा सुब्रमण्यम, कार्यकाल 370 है भाई, 370, ठीक है। अब उसके अलावा इनके जो समिति बनती है उसके अंदर 6 सदस्य हैं, प्रधानमंत्री खुद अध्यक्षता करते हैं। कैसी समिति, अरे इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनका नाम डिसाइड करने के लिए ये समिति बनती है, ये नाम फिर आगे जाता है और यही नाम ये तय करेंगे और उसी नाम पर अंतिम मोहर लगती हुई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, ठीक है। अब वो नाम कौन तय करेगा, वो 6 सदस्य है, एक तो प्रधानमंत्री जी, लोकसभा राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता, उसके अलावा राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का स्पीकर, उसके अलावा भारत का गृह मंत्री। 23वां विधि आयोग का जो अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी है, जो कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति भी, ठीक है। और वर्तमान में कैग जो कि के संजय मूर्ति है, ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल कितना है 665, ठीक है, 665। और किसका है, यूपीएससी का है, अभी आगे देखने वाले हैं। और अब देखिए अगला, देखिए नीति आयोग जो कि आप सबको पता होगा ना, कब स्थापना हुई, 2015 के अंदर 1 जनवरी ना। नीति आयोग जिसकी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो सबको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी खुद होते हैं, अब इनकी उपाध्यक्ष सुमन बेरी, ये व्यक्ति है भाई, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, सुमन बेरी, ठीक है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी और नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वित्त आयोग, भारत का जो 16वां वित्त आयोग है, जो 16वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, भाई राजस्थान से है, ठीक है ना, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। 16वां वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। अगला ये इंपॉर्टेंट है और ये अभी चर्चा में भी था, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, ये यहां से प्रश्न आने वाला है। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, और ये कौन से क्रम के बने हैं, तो ध्यान रखना ये 26वें क्रम के, कौन बने, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, क्योंकि चुनाव आयुक्त अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और यह प्रश्न आपको टपकेगा, देख लेना, ठीक है ना। कौन है, तो 26वें कौन है, ज्ञानेश कुमार है। और इनका कितना, जो इनका संरचना है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की, वो 1+2, यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य इसके अंदर अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है भाई, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। और देख लीजिएगा 665 इनका भी कार्यकाल, अभी पीछे हम पढ़ के आए थे कैग का कार्यकाल 665 है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 665 है। उसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल भी ये देख लीजिएगा 665 है, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। अब देखिए जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है इसके लिए कमेटी बनती है, इनके भी अध्यक्ष और सदस्य की कमेटी बनती है नियुक्ति के लिए, जिसके देखिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और ध्यान रखिएगा यहां पर कैबिनेट मंत्री है, यहां पर कैबिनेट मंत्री हैं। आगे ध्यान रखना एक जगह मंत्री आएगा, वहां पर सिर्फ मंत्री आएगा, यहां पर कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री जो कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में शामिल होती है, वो वाले मंत्री है, ठीक है ना। एक नॉर्मल मंत्री होते हैं वो वाला नहीं है, ये कैबिनेट मंत्री भाई, राज्य मंत्री होता है ना, वो वाला नहीं है, ये कैबिनेट मंत्री है। और उसके अलावा यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो अजय कुमार है भाई, अजय कुमार है, ठीक है, और इनका भी कार्यकाल 665 है। तो अब तक दूसरी वाली स्लाइड से हमने क्या क्या देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष पूछे प्रधानमंत्री महोदय खुद है, ठीक है, लेकिन अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे सुमन बेरी जो कि एक पुरुष है भाई, नाम महिला दिखाई दे रहा है, लेकिन अब 16वां वित्त आयोग बना हुआ है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो कि अरविंद पनगड़िया, ठीक है। उसके अलावा यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह अभी चर्चा का विषय था, आपसे जरूर पूछा जाएगा, राष्ट्रीय चुनाव आयोग है उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन है, तो ध्यान रखना ज्ञानेश कुमार है। कौन सा क्रम, 26वां क्रम, और इनकी नियुक्ति होती है, उनकी समिति कौन कौन बनते हैं, तो समिति में प्रधानमंत्री खुद इसके अध्यक्ष होते हैं,
दो अलग और होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होता है, उसके अलावा विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता। लेकिन इनका कार्यकाल कितना है? 665 है भाई, 665 किस किस का कार्यकाल है? 665 राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का है, 665 यूपीएससी का है और 665 केट का है भाई। ठीक है, तीनों आपको पता होना चाहिए। और यूपीएससी का अध्यक्ष अजय कुमार है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अगली स्लाइड के अंदर ले लेते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, है ना, आर वेंकट रमणी। तो ध्यान रखना, ये नाम आपको पता होना चाहिए। भारत का वर्तमान में न्याय मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है। वापस से लोकपाल, ठीक है, लोकपाल वर्तमान में कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। देखिए इनकी उम्र, जो कार्यकाल है वो 570 है। अभी हम पढ़ के आए थे 370 किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल है वो 370 है, लेकिन यहां पर 570 है भाई। ठीक है, यहां पर 570 है, ठीक है, यहां पर 570 है। देखिए इसकी भी एक समिति बनती है, इसके जो राष्ट्रीय लोकपाल बनने वाले हैं उनके लिए लोकपाल का जो चुनाव करेगी वो एक समिति के द्वारा होगा। अब देखिए समिति के अंदर प्रधानमंत्री महोदय खुद क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष होता है यहां पर लोकसभा का अध्यक्ष है। देखिए लोकसभा, विपक्ष के नेता, यहां पर लोकसभा का अध्यक्ष भी आ गया, विपक्ष का नेता भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है या फिर कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, लेकिन एक प्रख्यात न्यायविद यानी कि विधिवेता भी हो सकता है भाई, एक विधिवेता होगा। तो प्रधानमंत्री खुद होगा एक, तो जो कि इसकी अध्यक्षता करने वाला है। ठीक है, उसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष जो कि अभी वर्तमान में ओम बिरला जी है। उसके अलावा लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता होगा, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही एक नाम तय कर दिया जाएगा, और एक विधिवेता होगा। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। जो कि भारत का लोकपाल है, लोकपाल के लिए भी एक समिति बनाई गई है, और इनका कार्यकाल विशेष तौर से ध्यान रखना 570 है। देखिए अगला, देखिए केंद्रीय सूचना आयुक्त है ना, क्या राष्ट्रीय सूचना आयोग होता है ना, वो उसके ही केंद्रीय सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? हीरालाल सामरिया भाई, हीरालाल सामरिया। विशेष तौर से ध्यान रखना, हीरालाल सामरिया इसके क्या है? वर्तमान में मुख्य आयुक्त है। कौन? केंद्रीय सूचना आयुक्त के मुख्य सूचना आयुक्त है हीरालाल सामरिया, और इनका भी कार्यकाल कितना है? 365 है भाई। अब तक 365 नहीं आया था, और ये 365 आया। तो देखिए 370 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, ठीक है, 570 है आपके लोकपाल का, और अब आया 365 जो कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहां पर एक और समिति बन रही है, ठीक है ना, और समिति में प्रधानमंत्री खुद होने वाले क्या? अध्यक्ष। यहां पर देखिए, यहां पर केंद्रीय मंत्री लिख रखा है, और यहां पर लोकसभा का विपक्ष का नेता। यहां फर्क इतना ही है, यहां पर केंद्रीय मंत्री लिख रखा है, जबकि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अंदर कैबिनेट मंत्री लिख रखा है। यह ध्यान रखना, यहां पर सिर्फ केंद्रीय मंत्री है और वहां पर कैबिनेट मंत्री है। ठीक है ना, तो यह इतना फर्क है। बाकी 3 यहां पर भी है, 3 वहां पर भी है। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। और अगला है मुख्य न्यायाधीश, जो कि वर्तमान में कौन है? जो कि 52वें क्रम के हैं, और यह है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवैया। ठीक है ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवैया, जो कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई, और जो कि इनके कार्यकाल कितना है? 65 वर्ष। ये 65 वर्ष इनका कार्यकाल है। तो अब देखिए इनके इस स्लाइड के अंदर से भारत का महान्यायवादी कौन है? तो ध्यान रखना, भारत का महान्यायवादी आर वेंकट रमणी। ठीक है, अगला है लोकपाल, इंपोर्टेंट है लोकपाल। वर्तमान में कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर, जिनका कार्यकाल 570 है। समिति बनती है, समिति में प्रधानमंत्री महोदय खुद क्या है? अध्यक्ष है। उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष है, उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है, और या फिर अन्य न्यायाधीश हो सकता है। उसके अलावा एक विधिवेता। इसमें कितने? 1 2 3 4 और 5 सदस्यीय समिति है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य ये लोकपाल वाला है, ठीक है ना, और यह है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर भी समिति बनती है। उस समिति में क्या है? प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, लेकिन यहां पर सिर्फ मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है। जबकि ध्यान रखिएगा, यह देखिए मुख्य निर्वाचन आयोग के अंदर क्या है? समिति बन रही है, लोकसभा विपक्ष के नेता सब सेम है, लेकिन यहां पर सिर्फ इतना फर्क है कि यहां पर कैबिनेट मंत्री है, यहां पर कैबिनेट मंत्री है भाई। ठीक है, तो यहां पर
कैबिनेट मंत्री हैं। अब देखिए लगभग ये अपने पूरे कंप्लीट हो गए, इतने ही थे, ठीक है ना। तो एक बार मैं वापस आपको बता देता हूं फटाफट। अब तक हमने पढ़ा है, एक तो राष्ट्रीय, ये तो महिला आयोग का आपको नाम याद रखना है, विजया किशोर रहाटकर, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष है, ये तो आपको सबको याद होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है क्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम जी का 3 70 कार्यकाल है। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का स्पीकर है, यहां पर ध्यान रखना, और राज्यसभा का सभापति और गृह मंत्री सिर्फ इसके अंदर है, ठीक है। विधि आयोग 23वां जो कि दिनेश माहेश्वरी है। नियंत्रक आयोग के ये संजय मूर्ति 665 और किस का, तो ध्यान रखना 665 यूपीएससी का भी है और 665 इनका भी है, किसका, के का भी, और 665 भारतीय निर्वाचन आयोग का है। ध्यान रखना भारतीय निर्वाचन आयोग वर्तमान में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, प्रश्न यहां से आएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष उबन बेरी है, अध्यक्ष पूछे प्रधानमंत्री खुद है। 16वां वित्त आयोग अरविंद तनगड़िया, यह आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 26वें जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, ठीक है। अब देखिए इनका जो संरचना है वो 1+2 है। उसके अलावा 665 इनका कार्यकाल। समिति बनती है, अध्यक्ष, और अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री है, विपक्ष के नेता, लेकिन ये ध्यान रखना कैबिनेट मंत्री है, यहां पर ध्यान रखिएगा कैबिनेट मंत्री है, और यूपीएससी अजय कुमार, और 665 और ये वाला। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये वाला ध्यान रखना, मान्यवादी आर वेंकटरमण हो गया, लोकपाल के लिए प्रधानमंत्री है, लोकसभा का अध्यक्ष है, यहां पर लोकसभा का अध्यक्ष है भाई, लेकिन लोकसभा विपक्ष का नेता भी है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष भी है, बाकी जगह लोकसभा का अध्यक्ष कहीं नहीं शामिल हुआ। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, अन्य न्यायाधीश हो सकता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता और न्यायविद हो सकता है, ठीक है। केंद्रीय सूचना मंत्री हीरालाल सामरिया समिति, लेकिन यहां सिर्फ केंद्रीय मंत्री है भाई, सिर्फ केंद्रीय मंत्री, ठीक है। 365 है यहां पर, तो देख लीजिएगा। और यहां पर 52 भूषण रामकृष्ण, ठीक है ना, कौन से 52 में 65, सुप्रीम कोर्ट का 65 है और हाई कोर्ट के लिए 62 है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 365 ध्यान रखना, 365 किसके लिए, 365 किसके लिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त, 665 यूपीएससी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग और कैग के लिए, ठीक है। 370 किसके लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए, ठीक है। और ये 65 सुप्रीम कोर्ट के लिए, और ये हो गया, और कौन सा बचा था, ये हो गया, बस यही तो थे भाई, और ये 370, ठीक है। तो ये थी अपनी क्लास। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपनी आगे वाली क्लासें आने वाली है, और उसके अलावा करंट अफेयर्स की हम एक मैराथन लेके आने वाले हैं जनवरी से लगातार आज तक, यानी कि अगस्त तक लेके आने वाले हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स या फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इनकी क्लासें भी अपलोड करने वाले हैं, और ये एग्जाम से पहले अपलोड कर देंगे। और इस हिसाब से ये, अगर आप और भी कुछ निःशुल्क क्लासें लेना चाहते हैं तो आप जरूर हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लगातार ऐसे संबंधित क्लासें मिलती रहेगी। हिंदी से संबंधित हम क्लासें अपलोड कर रहे हैं, उसके अलावा पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान जीके, इनसे संबंधित मैं लगातार क्लासें अपलोड कर रहा हूं। अगर आप इन क्लासों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जरूर से इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, और इस क्लास को आप जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। और आपको अगर जानकारी अच्छी लगे और ऐसी जानकारी अगर आप तुरंत आगे आने वाले टाइम में पाना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं एक अलग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही जानकारी के साथ में। अगला देखते हैं, एक नया टॉपिक और लेके आते हैं जो कि चतुर्थ श्रेणी और सेकंड ग्रेड के अंदर जो कि बहुत ही हाईलाइट हो और वहां से प्रश्न डायरेक्टली टपकने की संभावना बनी हो।